बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, मौलाना रूम का ज़िक्र है, मसनवी रूमी का ज़िक्र है। मगर हम देखते हैं कि मौलाना रूम में दुनिया में सैकड़ों लोगों ने काम किया है, उस पर रिसर्च की है, उन पर किताबें लिखी हैं। और मौलाना रूम वो हैं जो कहते हैं कमोबेश दुनिया की हर ज़बान में तर्जुमा हुए हैं और 12वीं सदी से लेकर इस 21वीं सदी तक आज तक मौलाना रूम को हर दुनिया के हर कोने में पढ़ा जाता है और सुना जाता है। उन पे बहुत से काम हुए, मगर जो कहते हैं मौलाना रूम पे बहुत बड़ा काम किया है वो किया है एनी मैरी शिमिल ने। एनी मैरी शिमिल जर्मन शख्सियत थी। कहते हैं कि उसे सूफियत से ख़ास लगाव था। उसने ईरान और उसके अलावा दूसरे ममालिक पर बहुत से अदीबों पर रिसर्च की और बहुत बड़े लोगों से मुलाकात की। उसे बहुत से तमगे और एवार्ड भी मिले, मगर सूफियत से गहरा लगाव था और उन्होंने एक शाहकार किताब मौलाना रूम पर लिखी। वो पूरी पीएचडी की रिसर्च की तरह है। कहते हैं जहाँ जहाँ मौलाना रूम को पढ़ा जाता है वहीं एनी मैरी शिमिल की इस किताब को पढ़ा जाता है। किताब का नाम है द ट्रायम्फल सन, यानी सूरज है जो फतह याफ्ता है। तो मौलाना रूम के बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, दो तीन चाहूँगा, उसके बाद मौलाना रूम की हिकायत आपसे शेयर करूँगा। कहती हैं कि मौलाना रूम जब अपने आखिरी वक्त में थे तो उन्होंने कहा था कि जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो तब आप मेरी कब्र पर आएंगे तो मेरा कब्र का कुब्बा आपको रक्स करता हुआ नज़र आएगा। इसीलिए कहती हैं कि मौलाना रूम का जो समा है वो जहाँ मौलाना रूम को पढ़ा जाता है वहाँ रूमी का रक्स भी किया जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी कब्र आपको रक्स करती हुई नज़र आएगी। और उसके बाद कहते हैं एक प्यारी बिल्ली उनकी थी। मौलाना रूम के मसनवी का सबसे बड़ा खासा ये है कि उन्होंने बहुत सारे जानवरों का जिक्र इंसानों के इस्लाह के लिए किया है। उन्हें बहुत उनसियत थी, तो एक बिल्ली उनकी बहुत प्यारी थी। जब कहते हैं मौलाना रूम दुनिया से विसाल करके चले गए तो उसके बाद बिल्ली एक हफ्ते तक ज़िंदा रह सकी और मर गई, और उसके बेटे ने उसकी कब्र के बराबर में उसे दफना दिया। तो आज भी अगर जाएंगे तो मौलाना रूम की मज़ार के साथ आपको वो बिल्ली की कब्र भी नज़र आ जाएगी। दूसरी बात, मौलाना रूम इतनी बड़ी शख्सियत थे तो वो भी किसी से मुतासर होंगे। दो शख्सियात कहते हैं कि मेरी उस्ताद थी। एक सनाई ईरान की शख्सियत है, दूसरे फरीदुद्दीन अतार जिसकी मंतकल तीर किताब है। तो उनके बारे में खूबसूरत कोटेशन है मौलाना रूम की। मौलाना रूम कहते हैं कि अगर रूहानियत का कोई रूह है तो वो सनाई है, और उसकी अगर आँखें हैं तो वो फरीदुद्दीन अतार है। वो उस्ताद मानते थे। दुनिया में कोई भी ऐसा अदीब या आदमी नहीं है जो किसी को उस्ताद न माने और पजीराए पाए। अब आते हैं हिकायत की तरफ। दफ्तर अव्वल से एक खूबसूरत हिकायत है। कहते हैं कि एक बादशाह जंगल में शिकार के लिए निकला और अपना पूरा साजो सामान और साथी उसके साथ थे। तो कहते हैं कि जंगल में उसे एक लौंडी नज़र आई और उसे देखते ही बादशाह फरेफ्ता हो गया और उसे दिल दे बैठा। फिर उसके बाद कहते हैं जितनी कीमत उन्होंने चाही उस लौंडी की उसने अदा कर दी और अपने महल में ले आया। मगर कहते हैं जैसे उस लौंडी को महल में ले आया तो वो लौंडी बीमार हो गई। अब बादशाह बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसका दिल उस पर था, उससे गुफ्तगू करनी थी, मगर वो बीमार बिस्तर पर पड़ी रही। बहुत से तबीबों को उन्होंने बुलाया, मगर उस लौंडी का कोई भी इलाज नहीं हो सका। तो मौलाना रूम कहते हैं कि सैकड़ों जितने भी तबीब आए थे किसी ने इंशाअल्लाह नहीं कहा था, इसलिए वो इस लौंडी को सेहतयाब नहीं कर सके। तो उसके बाद बादशाह एक रात सोया हुआ था तो उसे ख्वाब में आया कि कल सुबह सवेरे एक बुज़ुर्ग आपकी महल के करीब गुजरेगा और उसे आपके हाथ में शफ़ा उस लौंडी की है तो उसे आप रोक देना। बादशाह नींद से उठा, रात का पहर था, वो सुबह का इंतज़ार करने महल के बाहर बैठ गया तो एक बुज़ुर्ग सुबह सवेरे उन्हें नज़र आया और उससे मुसाफा करते हुए उसे माजरा बताई। वो जैसे ही महल में आया और लौंडी को देखा तो वो समझ गया। उसकी नब्ज़ पर हाथ रखकर वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये मर्द जो ज़ाहिरी है वो उसका नहीं है। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं इस लौंडी का इलाज अकेले में करना चाहता हूँ, आप लोग सब निकल जाएं। तो जब सब निकल गए तो उस लौंडी को कहा कि पाँव में अगर कांटा हो तो वो निकल सकता है, अगर दिल में कोई कांटा हो तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। तभी बहुत समझदार था, उस बुज़ुर्ग ने मुख्तलिफ़ शहरों का ज़िक्र किया और उससे गुफ्तगू करने लगा। जब समरकंद का ज़िक्र किया तो उस लौंडी के दिल से एक ठंडी आह निकली। तो बुज़ुर्ग समझ गया
उसने कहा मुझे सही सही बताओ कि समरकंद में कौन था। तो उस लौंडी ने बताया कि मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर बिकती रहती हूँ, मैं 6 माह के लिए एक मालदार ताजर सोनार के पास थी, वो समरकंद का था और वो इस तरह था कि मैं उसे दिल दे बैठी थी और वो मुझे भूलता नहीं है। तो अब बुज़ुर्ग ने सबको बुलाया और समरकंद में उस मालदार सोनार का पता बताकर कहा कि उसको ढूंढिए। 2 माह इसमें लग गए, जैसे तैसे करके वो मिला और उस सोनार को ये कहा गया कि बादशाह सलामत ने आपको बुलाया है, आपको इनाम जवाहरात और सोना देना चाहता है। वो लालच में आ गया और महल की तरफ आ गया। अब महल में आ गया, उसे इनाम भी दिया गया, उस लौंडी से भी मिलाया गया और उससे निकाह भी करवाया गया। मगर कहते हैं बुज़ुर्ग ने एक शरबत था, वो आहिस्ता आहिस्ता उसे पिलाया तो 1 माह के अंदर उसका चेहरा पूरा फक हो गया और उसका हुस्न पूरा ज़ायल हो गया और लौंडी का जो दिल था वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ से हटता गया। कुछ रोज़ के बाद वो सुनार दुनिया से चला गया। मौलाना रूम कहते हैं कि उसको मारना मकसद नहीं था, मकसद वही था जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे का गला घोंट कर किया था। उसके बाद लौंडी सेहतयाब हो गई। मौलाना रूम कहते हैं ये ज़ाहिरी हुस्न की फरेफ्ता थी, जब ज़ाहिरी हुस्न उसने नहीं देखा तो उसका दिल वहाँ से हट गया। सोनार के लिए कहते हैं उसका दिल उस लौंडी पर नहीं था, उसका दिल उन हीरे जवाहरात और सोने पर था। ये दुनिया की एक हकीकत है कि हम असल जो इश्क होता है उस पर नहीं आते, माल पर आते हैं, ज़ाहिरी हुस्न पर आते हैं। अगर हकीकी इश्क होता न वो सुनार मरता, न उसका हुस्न ख़त्म होता और न ही उसके दिल से इश्क ख़त्म होता। मौलाना रूम कहते हैं हकीकी इश्क उस परवरदिगार का है, अगर उससे लो लगाएंगे ना आपको सोने की तलब रहेगी, न हुस्न की, न किसी शख्स के हाजत की ज़रूरत रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।